नहीं आ रहा था कि पिया कहाँ गायब है। दादी सा गुस्से में कहती है, अगर सृष्टि के गायब होने के पीछे सम्राट और पिया का हाथ हुआ तो उन दोनों से हमारा अब कोई रिश्ता ना रहेगा और ना ही ऐसे नासमझ लोगों को मैं राजगद्दी दूंगी। ये सुनकर काव्या खुश हो जाती है। अगर अब उसने सच बता दिया कि पिया ने ये सब किया है तो दादी सा उसे घर से बाहर निकाल देंगी। इससे अच्छा मौका उसे अब नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह दादी सा से कहती है, दादी सा, वह सृष्टि के गायब होने के पीछे पिया का ही हाथ है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। मैंने तो उन दोनों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। मुझसे कहा था कि मैं आप सबसे कुछ ना कहूं, लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। यह सुनकर वहां खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं और दादी सा कहती है, देखा कहाँ था ना मैंने, जो छोरी मारे संसार का विनाश करने आए से वो ये कह ही रही थी कि तभी पिया वहां आती है। घर का माहौल देख वह डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब सबका सामना कैसे करेगी। उसे देख रानी सा उसके पास आती है और कहती है, खा गई थी अब सृष्टि कहाँ है। यह सुनकर पिया समझ जाती है कि जरूर काव्या ने अब तक सब कुछ बता दिया होगा। ये सोचकर उसे काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोच ही रही थी कि तभी दादी सा आती है और उसके हाथ कसकर पकड़कर कहती है, चुप क्यों खड़ी है चुड़ैल, बोल, सृष्टि इकट्ठे है। इस पर पिया कहती है, मुझे नहीं पता दादी सा। ये सुनकर दादी सा और गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, थरे को ना पता, झूठी बता, सृष्टि कहाँ है। दादी सा के कसकर पकड़ने से पिया को हाथों में दर्द हो रहा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी सा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। इन सब से पिया परेशान हो जाती है और चिते हुए कहती है, नहीं बताऊंगी सृष्टि कहाँ है, क्योंकि आप कभी कुछ नहीं समझेंगी। यह सुनकर दादी सा का पारा चढ़ाई जाता है और वह पिया को जोर से झटक देती है, जिससे वह जमीन पर जा गिरती है और उसके सिर में हल्की चोट भी आ जाती है। दादी सा के ऐसा करने से पिया को बहुत बुरा लगता है। सारे मेहमान वही खड़े थे और उन सबके सामने इस तरह उसकी आंखें रोने से बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वह अपनी नजरें उठाकर उठने ही जाती है कि तभी उसकी नजर सामने खड़े सम्राट पर जाती है। सम्राट की गाड़ी महल के सामने आकर रुकती है। वह गाड़ी से उतरकर जैसे ही महल के अंदर बैठक में आता है तो देखता है कि सब वहां परेशान खड़े थे और दादी सा ने पिया का हाथ पकड़ रखा था। ये देख वो उनकी तरफ कदम बढ़ाता ही है कि दादी सा पिया को झटक देती है, जिससे पिया सम्राट के पैरों के पास आकर गिर जाती है। यह देख सम्राट समझ नहीं पाता कि घर में आखिर क्या चल रहा है। वह पिया को उठने में मदद करता है और सिर पर लगी चोट को देख वो गुस्से में आकर दादी सा से कहते हैं, क्या हो रहा है ये सब। इस पर दादी सा कहती है, पूछ अपनी लुगाई से कितना बड़ा कांड किया है। उसने पता नहीं सृष्टि को कहाँ छुपा दिया है। उसने यह सुनकर सम्राट पिया की तरफ देखता है। पिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, सृष्टि अपनी मर्जी से यहाँ से गई है, उसे ये शादी नहीं करनी थी। इस पर रानी सा कहती है, क्या कह रही हो पिया, वह तो विराज से प्यार करती है, तो वह ये शादी से क्यों भागेगी। यह सुनकर पिया कहती है, नहीं माँ, सृष्टि विराज से प्यार करती, लेकिन उसे नहीं पता था कि विराज कैसा शख्स है। ये कहकर वह विराज को बोलती है, विराज बताओ सबको, किस तरह तुम सृष्टि को ब्लैकमेल कर रहे थे। तुमने उससे प्यार भी उसे गुमराह किया है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इस पर सिसोदिया साहब कहते हैं, विराज क्या है ये सब। विराज अपने सिर से पगड़ी उतारकर अपने पापा के पास जाकर कहता है, नहीं पापा, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही है। देखा आपने, मैं इसलिए आपको शादी से मना कर रहा था। उस दिन कमरे में सृष्टि मुझे जबरदस्ती किस कर रही थी। इस पे पिया कहती है, डर के कारण बकवास कर रहे हो तुम विराज। इस दिन तुमने खुद सबके सामने एडमिट किया था कि तुम सृष्टि से प्यार करते हो। अगर सृष्टि गलत थी तो क्यों नहीं कहा तुमने उस वक्त सबसे। यह सब सुनकर सम्राट का पारा चढ़ रहा था। वह पिया का हाथ पकड़ता है और उसे कड़ी आवाज में कहता है, ये बातें बंद करो और मुझे सब कुछ सच बताओ। क्या क्या छुपा रहे हो तुम लोग। इस पर पिया कहती है, सृष्टि विराज से प्यार करती थी, लेकिन विराज सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता था। जब ये बात सृष्टि को पता चली तो वह उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन विराज उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वह सबको उन दोनों के फोटो दिखा देगा जो को उसने तब लिए थे जब सृष्टि के नशे की हालत में थी, क्योंकि विराज ने ही उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। इसी बात से सृष्टि से डर गई थी और चाहकर हुई आप सबको सच्चाई नहीं बता पा रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि चलकर सबको बता देते हैं, लेकिन इस परिवार की इज्जत के लिए वह ना चाहते हुए भी विराज से शादी करने को तैयार थी। लेकिन मुझसे ये सब देखा जा रहा था। आखिर उसकी गलती ही क्या है जो उसे ऐसी सजा मिले। इसलिए मैंने ही उससे कहा कि वो यहाँ से दूर चली जाए, क्योंकि अगर अब हम सबको बताते भी तब भी दादी सा शायद ये शादी टूटने नहीं देती। सारा सच जानकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे विराज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में पिया से कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पे पिया कहती है, सृष्टि नहीं चाहती थी आपको बताना, उसे डर था आपसे, लेकिन आज वे आपको बताना चाहती थी, पर आपका फोन ही ऑफ था। उसे यहाँ से भेजने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि इज्जत, सम्मान और समाज से ज्यादा जरूरी सृष्टि की खुशियां हैं। पिया की बातें सुन सृष्टि कहती है, बातें मत बना छोरी, तूने ही सृष्टि को भड़का के यहाँ से कहीं भेज दिया है, तो मकसद ही हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना। दादी सा ये कह ही रही थी कि तभी सम्राट विराज के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कड़ी आवाज में कहता है, क्या ये सच है। विराज को डर से हालत खराब हो चुकी थी। वह कांपते हुए अपना सिर नामे हिला देता है और सम्राट समझ जाता है कि जरूर वह गलत है। वह उससे चिल्लाकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ खिलवाड़ करने की। यह कहकर वह अपना हाथ उस पर उठाने जाता ही है कि सावंत जी और हुकुम सा आकार उसे रोक लेते हैं। सिसोदिया साहब और उनकी बीवी भी आकर विराज को सम्राट से दूर कर देते हैं।
सिसोदिया साहब समझ गए थे कि जरूर उनके बेटे ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन सबके सामने वह इस बात को कैसे मान सकते थे। इसलिए वह हुकुम सा से कहते हैं, ये कैसी हरकत है तुम्हारे बेटे की? हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? क्या सबूत है आपकी बहू और बेटी के पास कि मेरे विराज ने ऐसा किया है? इतने में उनकी बीवी कहती है, हमें तो लगता था कि आप सब समझदार हैं, लेकिन आज पता चल गई आपकी सबकी सच्चाई। अब राज परिवार में वह बात नहीं रही, इसलिए हर शादी में ये ऐसे ही ड्रामे करते हैं। हमें तो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ना ही नहीं है। इस पर सम्राट गुस्से में कहता है, बहुत अच्छा फैसला है, चलिए अब तुरंत निकलिए यहाँ से, वरना आपकी आंखों के सामने ही आपके बेटे के हाथ पैर टूटेंगे। यह सुनकर हुकुम सा कहते हैं, सम्राट कुछ भी मत बोलो सिसोदिया, तुम अभी घर जाओ, सबको लेकर हम बाद में बात करेंगे। इस पर सम्राट कहता है, कोई बात नहीं होगा, अब मार खाएगा ये विराज यहाँ सबके सामने नहीं तो बाद में ही सही, इसे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं इतनी आसानी से। ये सुनकर सिसोदिया साहब कहते हैं, ये कैसी गुंडागर्दी है? इस पर हुकुम सा कहते हैं, नहीं नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ अभी घर। सुनकर सिसोदिया साहब अपने परिवार को लेकर और उनके तरफ से आए रिश्तेदारों को लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादी सा कहती हैं, बस मिल गई ना तुम सबको शांति, मजाक बनाकर रख दिया, मारे इज्जत का, अब पता नहीं लोग बाहर क्या क्या बातें बनाएंगे, राज परिवार का मजाक उड़ाएंगे सब, और इन सब की जिम्मेदार जे छोरी है। यह कहकर वह गुस्से में पिया की तरफ आती है कि तभी सम्राट उनके सामने आकर उन्हें रोक देता है और कहता है, बस करिए अब, सुना नहीं आपने? विराज कैसा लड़का है, ये जानते हुए भी आप इस बात से गुस्सा है कि सृष्टि की शादी नहीं हुई। इस पर दादी सा कहती है, हाँ हाँ, तू तो करेगा ही, इसकी तरफदारी तेरी मति भर भ्रष्ट हो गई है। शादी के बाद अब तो थारे को हुकुम सा बनाने में भी मारे को डर लग रहा है। यह सुनकर सम्राट गुस्से में कहता है, हाँ तो मत बनाइए, मुझे हुकुम सा कोई शौक नहीं है, मुझे मैं वही करूंगा जो मेरे और मेरे परिवार के खुशी के लिए होगा, समाज और लोग क्या सोचते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट की बातें सुन दादी सा का पारा चढ़ जाता है और वह गुस्से में कहती है, ठीक है, थारे को हुकुम सा बनने की जरूरत ना से, तू अब हुकुम सा नहीं बनेगा, और थारी लुगाई ने जो जुर्म किया है ना, इसके दोष में मैं तुम दोनों और थारी बहन सृष्टि को राज परिवार से निष्कासित करती हूँ। थारा कोई हक ना से, अब यहाँ निकल जा अपनी पत्नी को लेकर, तू अब राजघराने का हिस्सा ना से। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रानी सा रोते हुए आती है और दादी सा से कहती है, ये क्या कह रही है आप माँ? आप भले सम्राट को हुकुम सा ना बनाए, लेकिन उसे घर से बाहर मत निकलिए, कहाँ जाएंगे, वह कैसे रहेंगे, इतनी बड़ी सजा उन्हें मत दीजिए। इस पर सम्राट कहता है, माँ बस मुझे दादी सा का फैसला मंजूर है, मैं क्या करूंगा और क्या नहीं ये मेरा मैटर है, मुझे किसी के खैरात की जरूरत नहीं है। ये कहकर वह पिया से कहता है, जाओ आओ और अपना सामान लेकर आओ, हम अभी निकल रहे हैं। ये सुनकर पिया कहती है, नहीं दादी सा गुस्से में ये कह रही है। ये कहकर वह दादी सा के पास आती है और बोलती है, दादी सा मुझसे जो गलती हुई है, मैं इसके लिए आपके पैर पकड़कर भी माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये परिवार टूटे। आप चाहती हैं तो सिर्फ मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन आप वो ये बोल ही रही थी कि सम्राट उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, जो बोल रहा हूँ वह करो, जाओ और अपना सामान लेकर आओ। रानी सा सम्राट के पास आती है और कहती है, क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे आप चले जाएंगे? माफी मांग लीजिए दादी सा से। वो इतने में सम्राट कहता है, बिना किसी गलती के मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा माँ, और मैं राजघराने के इज्जत के लिए अपनी बहन की जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। इस पर रानी सा कहती है, पर आप कहाँ जाएंगे? और सृष्टि इतने में सम्राट कहता है, अरे माँ आप उसकी चिंता मत करो, मेरी लाइफ और मेरे एक्सपेंसेस राजघराने पर डिपेंड नहीं करते, आई कैन लिव ऑन माई ओन, डोंट वरी। कुछ देर बाद रानी सा के बहुत मना करने के बाद भी सम्राट पिया को लेकर महल से चला जाता है। उनके जाने के बाद रानी सा बहुत रो रही थी, हुकुम सा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह दादी सा के फैसले के आगे और क्या ही कह सकते थे। सम्राट के जाने से दादी सा को सम्राट से और भी ज्यादा नफरत हो जाती है। रानी सा रोते हुए दादी सा से कहती है, आपने इतनी बड़ी सजा क्यों दी उन्हें माँ? अगले हफ्ते हम सम्राट का राज्याभिषेक करने वाले थे। अब हम इतने में दादी सा कहती है, राज्याभिषेक तो होगा ही, लेकिन राजघराने में केवल एक चिराग नहीं, अब जैसलमेर का नया हुकुम सा कबीर बनेगा। सम्राट को राजघराने की जरूरत नहीं तो राजघराने को भी उसकी जरूरत न से, यही हमारा फैसला है। ये कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। कबीर हुकुम सा बनेगा। ये सुनकर कबीर, काव्या और कबीर के माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह लोग मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। लेकिन सावंत जी और कबीर के पापा ये फैसला सुन खुश नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि कबीर का हुक्म सा बनना राजघराने के लिए सही नहीं रहेगा। यहाँ गाड़ी में सम्राट और पिया बैठे थे। सम्राट का सारा ध्यान गाड़ी चलाने में था। पिया समझ नहीं पा रही थी वह उसे कहाँ लेकर जा रहा है। इतने में सम्राट कहता है, सृष्टि कहाँ है? ये सुनकर पिया कहती है, आप उस पर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? इस पर सम्राट कहता है, पिया सृष्टि कहाँ है? ये सुनकर पिया कहती है, वह अपनी फ्रेंड के घर गई है जोधपुर। पिया की बात सुनकर सम्राट तुरंत गाड़ी रोक देता है और हैरान होते हुए कहता है, जोधपुर? सम्राट को देख पिया समझ जाती है कि वह इस बात से गुस्से में है। वह घबराते हुए कहती है, हाँ वो बस में गई है। और इतने में सम्राट गुस्से में कहता है, आर यू बोथ आउट ऑफ योर माइंड? तुमने उसे रात को अकेले बस में जोधपुर भेज दिया। इस पर पिया कहती है, मैंने उन्हें रोका था, मैं उनसे कह रही थी कि हम आपको ढूंढने जाते हैं।
आप ऑफिस में ही होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर होना चाहती है। अब तक तो वह आधे रास्ते पहुंच भी गई होंगी। यह सुनकर सम्राट परेशान हो जाता है और कुछ सोच कर कहता है, अकेला रहना है ना, उसे रहने दो। तब उसे अकेले ये कहकर वह वापस गाड़ी चलाने लगता है। राजमहल यहाँ कबीर महल की छत पर खड़ा था और पूरे जैसलमेर को देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ गुमान दिख रहा था। अब वो अपने हाथ फैलाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता था जैसलमेर की राजगद्दी पर सिर्फ और सिर्फ कबीर का अधिकार है। अब कबीर का राज चलेगा पूरे जैसलमेर में। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, तेरा ही तो अधिकार था बचपन से। ये तो दादी सा की आंखों में सम्राट की पट्टी बंधी हुई, तो जो उसके अलावा उन्हें कोई और दिखता ही नहीं था। आज पता चल गया होगा उन्हें वह उनकी कितनी इज्जत करता है। इतने में वहां खड़ी काव्या कहती है, अब सम्राट का नाम मत लीजिए। मम्मी, उसका और पिया के लिए अब यहाँ और कोई जगह नहीं, बाहर के लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। इस पर कबीर कहता है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू माई लव। आज तुम्हारी वजह से ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। इतने में कबीर की माँ भी कहती है, बिल्कुल सही कह रहा है तू, काव्या के नसीब में लिखा है रानी सा बनना। इसलिए तो उसके नसीब की वजह से आज हमारी किस्मत खुल गई। अब बस मुझे कल का इंतजार है, जब हुकुम सा तुम दोनों को नए हुकुम और रानी सा घोषित करेंगे और सारे लोग तुम दोनों का जय जयकार करेंगे। मेरे लिए वह पल बहुत कीमती होगा। यहाँ बहुत देर हो चुकी थी और सम्राट अब भी गाड़ी चलाए जा रहा था। पिया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे आखिर कहाँ लेकर जा रहा है। वह हिम्मत करके उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर सम्राट कहता है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आता हूँ। वैसे भी तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा था चलने के लिए, तो तुमने मना क्यों कर दिया? चली जाती, अच्छा मौका था तुम्हारे पास। इस पर पिया कहती है, मेरी वजह से आज यह दशा हुई है, तो आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी? वह ये कह ही रही थी कि तभी गाड़ी एक कॉलोनी के सामने आकर रुकती है। एक वॉचमैन आकर तुरंत मेन गेट खोलता है और उनकी गाड़ी अंदर की तरफ जाती है। वो कॉलोनी बहुत ही सुंदर थी और वहां चारों तरफ छोटे छोटे बोलो थे। पिया ये सब देख ही रही थी कि तभी उनकी गाड़ी बोलो नंबर 9 के सामने आकर रुकती है। बंगलो 2 माले का था और बाहर से बहुत प्यार लग रहा था। सम्राट गाड़ी पार्क करके उतरता है और बंगलो का दरवाजा खोलने लगता है। पिया भी गाड़ी से उतरती है और कहती है, ये किसका घर है? ये सुनकर सम्राट उसकी तरफ देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स मेरा ही है, फालतू के सवाल मत करो, ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब है मेरा। ये कहकर वह पिया को घर के अंदर जाने का इशारा करता है। पिया के घर के अंदर अपने कदम रखती है तो देखती है कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे पहले कोई ना रहा हो, लेकिन घर बेहद खूबसूरत था। वह सभी देख रही थी कि तभी सम्राट कहता है, मैं बाहर से कुछ खाने का मंगवा लेता हूँ। तुम सृष्टि को फोन करके पूछो पहुंची कि नहीं। ये सुनकर पिया अपना सिर हाँ में हिला देती है और वापस घर को देखने लगती है। घर के सारे फर्नीचर पर सादे कपड़े बिछाए हुए थे, जिन पर धूल भी जम गई थी। वह अपना फोन निकालती है और सृष्टि को कॉल लगाकर कहती है, सृष्टि आप कहाँ हैं? पहुंची कि नहीं? इस पर सृष्टि कहती है, बस आने ही वाला है, वहां बस स्टैंड पर मेरी फ्रेंड और उसका भाई मेरा इंतजार भी कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ये बताइए वहां क्या हुआ? ये सुनकर पिया कहती है, काव्या ने सबको बता दिया कि मैंने ही आपको भागने में मदद की है। इस वजह से दादी सा बहुत गुस्सा हो गई थी और सम्राट जी भी बहुत गुस्सा हो गए थे, इसलिए मुझे मजबूरन सबको सच बताना पड़ा। और दादी सा ने गुस्से में सम्राट जी मुझे और आपको राजघराने से निकाल दिया है। यह सुनकर सृष्टि दंग रह जाती है और कहती है, क्या? लेकिन भाई को क्यों? इस पे पिया कहती है, क्योंकि वह भी नहीं चाहते थे कि आपकी शादी विराज जैसे लड़के से हो। छोड़िए ये सब, आप कल वापस आ जाइएगा, हम किसी दूसरे घर में आए हैं। अभी थोड़ी देर और बातचीत कर पिया फोन रख देती है और आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाती ही है कि सामने रखे फर्नीचर पर लगे कपड़े में उसका पैर फंस जाता है और वह डिसबैलेंस होकर गिरने ही वाली होती है कि सम्राट उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से वह गिरने से बच जाती है। वह खुद को संभाल ही रही थी कि तभी सम्राट उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसा होने से पिया चौंक जाती है और वह समझ नहीं पा रही थी कि सम्राट क्या कर रहा है। लेकिन सम्राट के नजदीक होने से उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। सम्राट उसे एक सोफे पर बिठाता है और कहता है, एक चोट तो पहले से ही लगी है, अब हाथ पैर भी तुड़वाने हैं क्या? ये कहकर वह अपने हाथों में लिया कागज का थैला सामने मेज पर रखता है और उसमें से एक मलहम निकालता है और पिया के सिर पर जो हल्की सी चोट लगी थी उस पर लगाने लगता है। ये सब देखकर पिया विश्वास ही नहीं कर रही थी कि सम्राट ऐसा कुछ भी कर सकता है। काश वो हर पल ऐसा ही होता तो शायद आज उसकी जिंदगी अलग होती। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट कहता है, सृष्टि ने क्या कहा? इस पर पिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, हाँ वह पहुंच गई है और उसकी फ्रेंड आई थी उसे वहां पिक करने। यह सुनकर सम्राट कहता है, तुमने उससे कहा क्यों नहीं वापस आने को? इस पर पिया कहती है, मैंने बोल दिया है, यह अभी तो इतनी रात हो चुकी है ना, वह वापस कैसे आएगी? उसने कहा है कि कल सुबह होते ही वह वहां से निकल जाएगी। ये सुनकर सम्राट कहता है, उसको बोलो मुझे अपना लोकेशन भेजने, मैं कल खुद जाकर उसे ले आऊंगा। सम्राट की बात सुनकर पिया समझ जाती है कि सम्राट जरूर वहां जाकर सृष्टि के ऊपर गुस्सा उतारेगा, इसलिए वह कहती है, नहीं, उन्होंने कहा है कि वह खुद आएंगी। उसकी फ्रेंड भी आएगी ना साथ में थोड़े दिन के लिए, यहाँ वह दोनों साथ में आ जाएंगे खुद। ये सुनकर सम्राट कहता है, उसकी फ्रेंड क्यों आएगी साथ में? इस पर पिया कहती है, वह कह रही थी कि उसकी फ्रेंड को यहाँ जैसलमेर में कुछ पढ़ाई का काम है, उनको कोई रिसर्च करना है यहाँ, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए जैसलमेर में ही रहेंगी। वह ये कह ही रही थी कि तभी सम्राट का फोन बजने लगता है।
सम्राट जब फोन निकालता है तो उसमें उसके दोस्त अभिषेक का कॉल आ रहा था। ये देख वह पिया से कहता है, तुम खाना निकाल कर खाओ, मैं बात करके आता हूँ। राजमहल, यहाँ रानी शाह की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात के 1 बज रहे थे और वह अब भी मंदिर में भगवान के पास बैठी रो रही थी। सब लोग अब अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन रानी शाह को सम्राट और सृष्टि की चिंता सताई जा रही थी। इतने में वहां हुकुम सा आते हैं और कहते हैं, संगीता जी कब तक बैठी रहेंगी? आप इस तरह तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, चलिए कमरे में। इस पर रानी सा कहती है, कैसे सो जाऊं मैं जाकर, जब मेरे दोनों बच्चे घर से बाहर पता नहीं कहाँ हैं। ये सुनकर हुकुम सा कहते हैं, बच्चे नहीं है वह, और आज आपके बच्चों ने जो किया है ना, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सब दिन भी देखने पड़ रहे हैं हमें। इतने में रानी सा कहती है, क्या किया उन्होंने? सम्राट और पिया ने जो किया वह सृष्टि की भलाई के लिए ही किया है। अच्छा हुआ विराट से सृष्टि की शादी नहीं हुई। इस पर हुकुम सा कहते हैं, लेकिन ये बात बहू को हमें बतानी चाहिए थी, इस तरह भाग जाना। इतने में रानी सा कहती है, कुछ नहीं कर पाते आप, अगर वह आपको बता भी देती तो माँ के खिलाफ जाकर ये शादी तोड़ते आप? नहीं। आज भी हुकुम सा होने के नाते आपने एक बार भी नहीं कहा कि सम्राट राजघराने को छोड़कर नहीं जाएगा। इस पर हुकुम सा कहते हैं, माँ के फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, ये हमारे संस्कारों और उसूलों में नहीं। यह सुनकर रानी सा कहती है, जानती हो, इसलिए पिया और सृष्टि ने जो भी किया वह सही था, उनका कोई दोष नहीं, लेकिन सम्राट और उन दोनों को राजघराने से बर्खास्त करके माँ ने बहुत बड़ी भूल की है। यहाँ बाहर लॉन में खड़े होकर सम्राट फोन पर अभिषेक से बात कर रहा था। वो उससे कहता है, तू इंस्पेक्टर विजय को दोबारा कॉल लगा और बोल कि अभी के अभी सिसोदिया मेंशन में जाकर विराज को अरेस्ट करें। इस पर अभिषेक कहता है, मैंने बोला है यार, लेकिन वो कहता है कि पहले वारंट निकालना पड़ेगा और केस बनाना पड़ेगा। इस पर सम्राट कड़ी आवाज में कहता है, तू बोल उसको कि सम्राट ने कहा है, या फिर मुझे उसका नंबर दे। इतने में अभिषेक कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उसको कॉल और बोलता हूँ कि तूने बोला है। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए